राज के खजाने का पैसा किसी बाप की जागीर नहीं है, सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है। अरे भाई 500 करोड़ रुपया का 600 करोड़ रुपया का इंस्टीट्यूशन बना दीजिए ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। आप जानते हैं कि 3 लाख करोड़ से अधिक के बिहार पर कर्ज है। आप ये भी जानते हैं कि 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति, 25,000 का लगभग कर्जदार है जो पैदा लेता है। वो 28,000 लगभग करोड़ रुपया प्रति जो है वर्ष हम लोग सूद में राज्य के खजाने से देते हैं। और हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और 10,000 रुपया जो सीड मनी के रूप में जिन महिलाओं को मिला, उनको 2 लाख रुपया देने के लिए 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता है। 1,05,000 करोड़ रुपया वेतन पेंशन से लेकर सर्विसमें कई मदों में खर्च होते हैं, यानी लबो लबा 4.25 लाख करोड़ की आवश्यकता है, जबकि राज्य का बजट अभी 3,18,000 करोड़ है। हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार की सरकार राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र जनता के बीच में सार्वजनिक करे। सवाल नंबर 2, योजना मद में कर्णांकित राशि जो विश्व बैंक से आए थे, जिसका डायवर्सन हुआ, तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से बिहार के अवाम के सामने रखनी चाहिए। सवाल नंबर 3, बिहार में जो चुनाव हुए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का पर्व है। उल्लास के साथ 5 वर्ष में आदमी वोट देता है और अपने मनपसंद की सरकार चुनती है। चुनाव कोई आपदा नहीं है, आपदा से भी राशि निकाली गई चुनाव में, उस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इतने सारे सवाल बिहार के खजाने से जुड़ा हुआ है और हम लोगों ने श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा कि राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र एक राज्य की सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। पूर्णिया का हाईवे अगर पैसे के अभाव में नहीं बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण नहीं बन रहा है, यह सवाल उनके जहन में नहीं है। लेकिन 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है बिहार भवन। बिहार भवन की आयु हो गई है 90 वर्ष। 90 वर्ष के बिहार भवन से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। बिहार निवास, जिसकी आयु मात्र 32 साल है, जिस इमारत की भव्यता, उसकी मजबूती, उसकी रौनक, उसके स्वस्थ होने के प्रमाण देते हैं। हर व्यक्ति वहां जब जाता है, मोटी मोटी जिसके बीमे हैं, 1994 में जिसका उद्घाटन हुआ, मुझे हैरत हुई, उसको तोड़ने का निर्णय दे दिया गया। एक आपने बिहार सदन बनाया जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, जमीन में खेल फेल हुआ, उसमें कोई अधिकारी था, भी भारत सरकार के डिप्टेशन पर है, उन लोगों ने मिलकर के नारा बिहारा किया और बजट को बढ़ाते 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 कई सौ करोड़ ले गए। बिहार निवास जो मात्र 32 साल की आयु प्राप्त किया है, राज्य की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए बिहार की जनता के सामने कि क्यों कर तोड़ी जा रही है, मजबूत इमारत को क्यों तोड़ी जा रही है। क्या पोर्टिको में उद्घाटनकर्ता के 1994 में जो नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का लिखा हुआ है मूल लक्षणों में, गाड़ी रुकने के बाद कहीं जो दीदार होता है, क्या उनके पीड़ा तो नहीं दे जाता है? ईर्षा के भाव से बिहार के खजाने को अगर लुटाइएगा और स्वस्थ इमारत को, 32 साल की इमारत को आप डिमोलिश कर करके आप नया बनाइएगा, फिर उसमें 1,000 करोड़ रुपया, 500-700 करोड़ रुपया खर्च करिएगा, वो पैसा कहाँ किसका है? राज के खजाने का पैसा किसी बाप की जागीर नहीं है। राज का खजाना का पैसा हर बिहारियों का, उस पर सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है।
यूं ही कोई उठा दे अपनी ईर्षा के चलते? कौन सी जरूरत आन पड़ी है? आपने बोर्ड लगा दिया, 90 साल बिहार भवन का हो गया, उसको नहीं तोड़ रहे हो। 32 साल वाले को तोड़ रहे हो। आपने बिहार विधानसभा का जो बनाया, आपने अलग से जो भवन बना बिहार विधानसभा का, उसका ग्राउंड नीचे का जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, इंतजाम जारी है। सब फट रहा है, पानी बरसात में जाते हैं लोग, पत्रकार साथी इस बात के गवाह है, चूता है। सलाई का डिबिया बनाया है, कोई जाना नहीं चाहता बिहार सदन में। और जो इंजीनियर बिहार निवास को तोड़ने की अनुमति देगा, क्या वो आने वाले कल में रिटायरमेंट के बाद वो घेरे में नहीं आएंगे क्या? खाली पड़ा भूखंड बना लीजिए। अरे भाई 500 करोड़ रुपया का 600 करोड़ रुपया का इंस्टीट्यूशन बना दीजिए ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बना दीजिए, हब बना दीजिए प्रमंडल स्तर पर। प्रमंडल स्तर पर अगर 100 करोड़ रुपया भी सभी प्रमंडलों में बांट दीजिए और क्वालिटी एजुकेशन का हब बना दीजिएगा, तो बिहार के युवा शिक्षा प्राप्त कर करके एक लंबी छलांग लगाएंगे। लेकिन हिंसा और जलन के कारण बिहार निवास को तोड़ना चाहते हो। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक बुलेटिन प्रतिदिन जारी होनी चाहिए, एक विशेष टीम गठित होनी चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को,